Can't I go outside? The outside world is a dangerous place, filled with horrible, selfish people. You must stay here, where you're safe. Do you understand, Flower? Yes, Mommy. एक लड़की जो अपनी आंखों में मसीहा बनने का ख्वाब लिए दिन के 12-12 घंटे पढ़ाई करती हो, 36 घंटे से ज्यादा शिफ्ट ड्यूटी करती हो, जिसकी पर्सनल डायरी में आखिरी अल्फाज ये कि वो गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहती है और मेडिकल एग्जाम में टॉप करना चाहती है। इनको वहशी दरिंदों की हवस ने हमेशा के लिए खामोश कर दिया। अ मोस्ट हीनियस हॉरिफाइंग टेरिफाइंग इंसिडेंट रिपोर्टेड इन कोलकाता। क्या कभी कोई सोच सकता है कि हॉस्पिटल भी गैर महफूज हो सकता है? एक ऐसा खौफनाक वाकया जो आपके रोंगटे खड़े कर दे। एक मासूम डॉक्टर को निहायत ही बेदर्दी और वहशियाना अंदाज से कत्ल कर दिया जाता है। कॉलेज के प्रिंसिपल का गैर जिम्मेदाराना रवैया। He said that it's irresponsible for a girl to go to seminar hall alone at night. और तो और बंगाल सरकार ने इनका इस्तीफा कबूल नहीं किया, बल्कि इनको कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर करवा दिया, जहां वो प्रिंसिपल बन गए। अथॉरिटीज इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी, केस तक बनाने को तैयार नहीं थी। क्या आया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? तफसीलात के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। डियर व्यूअर्स, आरजी कार मेडिकल कॉलेज नॉर्थ कोलकाता शाम बाजार में वाक़ है। ये बना था 1886 में और मुल्क का कदीम तरीन मेडिकल कॉलेज है। इसका शुमार मुल्क के कदीम तरीन मेडिकल कॉलेज में होता है और इसी कदीम तरीन मेडिकल कॉलेज में एक दिलखराश वाक़या पेश आया जिसने पूरे मुल्क को हला कर रख दिया। 8 अगस्त रात 11 बजे एक 31 साल पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी अपनी 36 घंटे की ड्यूटी मुकम्मल करके चंद लम्हे आराम करना चाहती थी। पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज बेसिकली मेडिकल डॉक्टर होते हैं जो मास्टर डिग्री स्पेशलाइजेशन में कर रहे होते हैं। 24 घंटे और इनकी शिफ्ट 36 घंटे और 72 घंटे की शिफ्ट आम सी बात होती है। दौरान शिफ्ट इन डॉक्टर्स को ऑन कॉल रहना होता है, यानी वो आराम कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही कॉल आएगी इनको ड्यूटी पर आना होता है। रात इस बदकिस्मत डॉक्टर ने अपने पेरेंट्स से बात की और गुड नाइट कहा। इसके बाद वो हॉस्पिटल में मेडिकल राउंड करने लग गई, जो इसके लिए बहुत आम सी बात थी। रात 2 बजे इसने अपने मेडिकल राउंड से ब्रेक ली और अपने 4 कोलीग्स के साथ डिनर करने गई। एक इंटर्न, एक हाउस स्टाफ और 2 और पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज। कॉलेज के पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट के 3rd फ्लोर सेमिनार हॉल में उन्होंने खाना ऑर्डर किया और फिर टीवी पर ओलंपिक्स जो कि पेरिस में जारी थे देखने लग गए, जहां वो नीरज चोपड़ा को सपोर्ट कर रहे थे। याद रहे, पाकिस्तान से अरशद नदीम और इंडिया से नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो के पेरिस ओलंपिक्स मुकाबलों में बिलतरतीब गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब हुए थे। ये डॉक्टर, जिसका नाम डॉक्टर मोमिता था, ने नीरज को सपोर्ट किया, जिसमें नीरज ने सिल्वर मेडल हासिल किया था। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सेमिनार रूम। डियर व्यूअर्स, ये सेमिनार रूम 40 बाय 30 फुट का एक कमरा है जहाँ पर 50 लोग बैठ सकते हैं। इस सेमिनार हॉल में कोई CCTV कैमरा इंस्टॉल नहीं था। जैसे जैसे नीरज चोपड़ा का यह इवेंट खत्म होता है तो सब सेमिनार रूम से चले जाते हैं, लेकिन मोमिता जो 36 घंटे की मुसलसल ड्यूटी की वजह से थक चुकी होती है, वो इसी सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए सो जाती है। रात के तकरीबन 3 बजे एक इंटर्न इसको जगाता है और एक रिपोर्ट दिखाता है, जिसको देखने के बाद वो दोबारा सो जाती है। ये आखिरी बार था जब इसको जिंदा देखा गया। अगले दिन 7:30 बजे सुबह 31 साल पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी की बॉडी मिलती है। इस बॉडी का शायद ही कोई ऐसा पार्ट हो जिस पर जख्म या खून का निशान ना हो। शायद ही जिस्म को कोई हिस्सा हो जिसकी हड्डी टूटी हुई ना हो। टांगें इस कदर बुरे तरीके से तोड़ी गई थी कि आपस में इकट्ठी करना मुश्किल हो गया। जिस्म पर 100 से जायद काटने के निशान मौजूद थे। शायद सांसें निकल भी गईं, लेकिन वहशी दरिंदों की हवस पूरी ना हुई। डॉक्टर मोमिता, जो कि आरजी कार मेडिकल कॉलेज कोलकाता में एक 31 साल ट्रेनी डॉक्टर थी, जो 36 घंटों की तक ड्यूटी के बाद सेमिनार हॉल में आराम करने गई थी, वहां इसे इज्तिमाई ज़ियादती का निशाना बनाया गया और इसके बाद बेरहमी और बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। डॉक्टर मोमिता की आंखों से खून, जिस्म पर काटने के निशानों के साथ साथ की बॉडी से 150 ml सीमन बरामद हुई। अगले दिन 9 अगस्त 10:53 पर सुबह हॉस्टल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट लड़की के पेरेंट्स को फोन कॉल करते हैं और जल्दी हॉस्पिटल आने का कहते हैं कि आपकी बेटी की हालत बहुत क्रिटिकल है। इसके 22 मिनट बाद तकरीबन 11:15 बजे वही शख्स दोबारा कॉल करता है
और कहता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। फिर लड़की के पेरेंट्स को 3 घंटे इंतजार करवाने के बाद डेड बॉडी देखने की इजाजत दी जाती है। लड़की के बाप ने जो दिलखराश मनाजर देखे वो नाकाबिले बयां। हादसा हुआ है 9 अगस्त करीबन 10:30 बजे। मेरे पड़ोसी को मैं चीखते बिखलाते हुए, रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड? किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। वहां हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ, ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है। आप लोग कृपया देखिए, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। लड़की के बाप ने बताया कि वो तो चली गई, वापस कभी नहीं आएगी, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ की उम्मीद के साथ अब वो जिंदा है। इस साने के बाद कोलकाता के पुलिस कमिश्नर और स्टेट हेल्थ सेक्रेटरी NS निगन हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और तहकीकात का आगाज करते हैं। इस वाक़े की खबर जंगल में आग की तरह फैलती है। तो आरजी कौर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज एहतजाज शुरू कर देते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये एहतजाज मुल्क की सूरत इख्तियार कर लेता है और पूरे मुल्क में यह एहतजाज शुरू हो जाता है। 9 अगस्त की सुबह इस वाक़े की इतला मिलते ही ताला पुलिस स्टेशन से एक पुलिस की टीम पहुंचती है। तकरीबन 11:30 बजे फोरेंसिक एक्सपर्ट भी पहुंच जाते हैं और एक अननेचुरल डेथ का केस रजिस्टर किया जाता है। बाद में शदीद एहतजाज को देखते हुए इस केस को बदलकर रेप एंड मर्डर केस कर दिया जाता है। तहकीकात को मजीद आगे बढ़ाया जाता है। CCTV कैमरास की मदद से एक शख्स को देखा जाता है जो शॉर्ट्स और टी-शर्ट पहने हुए सेमिनार हॉल में घूम रहा है। इसके कंधे पर CCTV कैमरास में ब्लूटूथ हेडफोन देखे गए जिसकी शनाख्त संजय रॉय के नाम से हुई। इसको 10 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जो ब्लूटूथ डिवाइस इस रात इसके पास देखी गई थी और बाद में वो ब्लूटूथ डिवाइस डॉक्टर मोमिता की डेड बॉडी के पास देखी गई थी, वहां से कलेक्ट की गई थी। इस ब्लूटूथ डिवाइस की मदद से इस संजय रॉय नामी शख्स के मोबाइल से कनेक्ट हो जाती है। तहकीकाती टीम इसको गिरफ्तार कर लेती है। पता चलता है कि संजय रॉय ने शराब पी रखी थी और तकरीबन सुबह 4 बजे हॉस्पिटल आता है। पुलिस के मुताबिक इसने अपना जुर्म तस्लीम कर लिया है। इस शख्स की फैमिली बताती है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसने 4 शादियां कर रखी थी, 3 बीवियां इसको छोड़ के जा चुकी हैं, 4थी कैंसर की वजह से इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। फैमिली के मुताबिक अगर इसको फांसी भी दे दी जाए तो इसकी बॉडी को कलेक्ट करने भी नहीं आएंगे। संजय रॉय ने 2019 में कोलकाता पुलिस डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप को ज्वाइन किया था एज अ सिविल वॉलंटियर। सिविल वॉलंटियर दरअसल वो लोग होते हैं जो पुलिस की मदद करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर होते हैं, इनको माहाना 12,000 तनख्वाह मिलती है। ये बाकायदा पुलिस के महकमे से नहीं होते। लेकिन संजय रॉय अपने आप को ऑफिशियली कोलकाता पुलिस शो करता था। हॉस्पिटल स्टाफ के मुताबिक ये शख्स अक्सर हॉस्पिटल आता जाता रहता था। ये प्रिंसिपल सिंदेब घोष के काफी करीबी समझा जाता था। संजय रॉय क्रिमिनल मजाज रखता था, लेकिन इसको एक मोहरे के तौर पर यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। असल मुजरम, असल माफिया को बेनकाब करना जरूरी है। संजय रॉय को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक देयर वाज 150 मिलीग्राम सीमन फाउंड इनसाइड हर बॉडी ऑफ डॉक्टर मोमिता। क्या ऐसा हो सकता है कि एक इंसान गाने सुनते हुए वहां आया, उसको पता नहीं किसने बताया कि वहां एक फीमेल डॉक्टर अकेली है, ही रेप्ड हर, ही मर्डर्ड हर और ब्लूटूथ डिवाइस छोड़ के चला जाए और सो जाए और घंटे के अंदर अंदर हाई कोर्ट में तस्लीम भी कर ले कि यस आई डिड ऑल दिस एंड यस हैंग मी। ये एक शख्स का काम नहीं है, ये माफिया है। ये पूरा एक ग्रुप है जिसको
इसको बेनकाब करना जरूरी है। असल हकाइक कुछ और हैं। ये भी हो सकता है कि ये वाकया किसी और जगह करने के बाद डॉक्टर मोमिता की लाश को सेमिनार हॉल में फेंक दिया गया हो। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट, इंडियन मीडिया, सोशल मीडिया और सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन की टीम और पुलिस इस मामले की तह तक पहुंचेगी और हकाइक सारी दुनिया के सामने लेकर आएंगे और डॉक्टर मोमिता के वालिदैन को इंसाफ मिलेगा। मैं दुआ करूंगा और साथ में अपील भी करूंगा तमाम लोगों से कि डॉक्टर मोमिता के साथ जिन्होंने ये होलनाक, दर्दनाक, वहशियाना अंदाज के साथ ये वाकया किया है, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और इन्हें ऐसी सजा दी जाए कि वो माशरे के लिए निशान इबरत बन जाएं। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और बेटियों के लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा क्योंकि बेटियां तो रहमत होती हैं, बेटियां सबकी नाजुक होती हैं, बेटियां मासूम होती हैं। अल्लाह ताला तमाम बेटियों की हिफाजत फरमाए, आमीन।